तेजस्वी यादव अपना सीट बचा पाएंगे राघोपुर से? अपने भाई में लड़ रहे हैं। एक भाई कहता है कि महुआ से, अरे कोई बोलता है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है तो अब बंद करो। क्या बोल रहा है उसका? देखिए, विपक्ष इसलिए बोलते हैं, ये जान लीजिए कि आपको बोलना है और नीतीश कुमार जी को जो है कलम से काम करना है। यहाँ तो उमेश कुशवाहा 40,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। 50,000 वोट से यहाँ से जीतेंगे उमेश कुशवाहा। अच्छा, 50,000 वोट से। पांचों दल है, पांचों पांडव है, सब जीतेगा, पूरा सर्र हो जाएगा। अब प्रशांत किशोर जी जो बोले नीतीश कुमार जी का 30 से ज्यादा नहीं आया, क्या ये सत्य बात? अरे ऊपर से प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं? अभी वो तो नए आए हैं, नए आए इसलिए उसमें क्या कहे जाए। वो अभी इस बार खेल कर देखे, उनका अपने आप पता चल जाए कैगो सीट आएगा, उनका कैगो सीट आएगा वो अपने समझे। पहले चिराग पासवान है, ये पांचों मिलल है, इसे बाहरी बहुत। चिराग न रहेगा कुछ दिक्कत था, चिराग रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अभी कोई भी गठबंधन का सीट क्लियर नहीं हुआ है। जिस पार्टी का जैसे कि यहाँ टिकट मिलेगा हम लोग उसको तन मन धन से जिताएंगे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी का टिकट मिले, चिराग पासवान जी का टिकट मिले, नीतीश कुमार जी का मिले या नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी के जो भी उम्मीदवार यहाँ एनडीए का सिंबल लेकर के आएंगे उनको हम लोग भारी मतों से जिताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का है मजबूती से दावेदारी है, उपेंद्र कुशवाहा का भी उम्मीदवार आएगा तो हम लोग भारी मतों से उनको जिताने का काम करेंगे। कहने का मतलब एनडीए में जीते, इंडिया के कोई भी कैंडिडेट नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए चाहे जितना नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जिसको भेज देंगे सिंबल देकर उसको, यहाँ उम्मीदवार कोई तय अभी नहीं है। कोई आवे, उमेश कुशवाहा भी आएंगे तो उनकी जीत पक्की है, कोई रोकने वाला नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का कैंडिडेट आवे, कोई भी आवेगा। एनडीए से जो भी कार्यकर्ता जो सिंबल लेके आएंगे उनकी जीत पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। एनडीए में चाहे पांच है ना, पांच में जो भी सिंबल लेके आएंगे उनकी जीत पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। महानार विधानसभा एनडीए नीतीश कुमार और कोई नहीं है। महानार विधानसभा में एनडीए के अलावा किसी का नामो निशान नहीं है और न रहेगा। इस बार 2025 में एनडीए का नामो निशान रहेगा और दूसरा का नाम निशान मिट जाएगा। पार्टी में समझ कर रहा है, जैसे कहने का मतलब है आरजेडी एम ओ आई यार की दल है, वो पांचों सब एम और वाई का क्या मतलब हुआ? जैसे कि राजा मुस्लिम जहाँ मुस्लिम के अति करते खाली बात करते हैं, तो ऐसा चलेगा राजनीतिक। आदमी है जो A to Z के पार्टी है, तो अभी महिला को 10,000 मिलेगा तो उस मुस्लिम यादव को नहीं मिलेगा। सभी को मिलेगा। कुमार ही ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाए है, बिहार को पटरी पर लाने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार जी जिसको एनडीए का सिंबल देकर भेजेंगे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी का हो चाहे किसी को भेजेंगे, हम लोग उसको जिताने के और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। एक ही बात, 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पक्की है, कोई नहीं रोक सकता। विरोधी के दूर इस जन सैलाब में आए हैं, किसके वोटिंग के लिए आया? नीतीश कुमार, ये केवल एनडीए के लिए? एनडीए के लिए उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार जी एनडीए के समर्थन में हैं और वोट करेंगे और जाएंगे। आइए बताइए, अपना जन सैलाब में आए हैं, यहाँ पे क्या लगता है एनडीए की सरकार बन पाएगी? निश्चित बन पाएगी, लगता है आपको? निश्चित बन पाएगी। यहाँ से उमेश कुशवाहा को कोई नहीं शक्ति रोकने वाला है जीत से। सब उमेश कुशवाहा जिंदाबाद। दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहेगा, विरोधी के दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहेगा। 2025 लड़ाइयाँ नहीं है महानार में। कुमार जी का विपक्ष पार्टी कहना है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति खराब है, इस पे क्या कहें? तबियत किसी को खराब होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूर दूर तक नामो निशान नहीं, कहने के वाला कोई तबियत खराब हो सकता है, इससे कोई बात नहीं है। मानसिक स्थिति खराब है, बिहार कैसे चला रहे हैं? अरे पास करके तो आइए कम से कम। अरे आप नॉन मैट्रिक है, 8वां पास है, आप कर रहे हैं कि नीतीश जी का कर रहे हैं, वो इंजीनियर हैं, विद्वान हैं, और उनको आप कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति खराब है। अब मैट्रिक पास करके तो आइए। एनडीए में एक पर एक है, ये कहते कैसे कहते मानसिक खराब है? एनडीए में और आदमी है कि नहीं? तेजस्वी के छोड़िए, 8वां 9वां पास के, अब उसको बात क्या करते हैं, उसको बात हटाइए। ये वो समय था, लालू जी था, उस समय सबके लेकर चलते थे,
लालू यादव सबके लेकर चलते थे, बाकी हाँ ये आखिरी दुइयों के लेकर चल रहे हैं, इसलिए इससे बातें हटा दी। इस बार लोकसभा के चुनाव में एनडीए सरकार को बहुत कम सीट आई है, 400 पार बोला जा रहा था, लेकिन 200 करीब आया। क्या लगता है जो कांग्रेस अगले बार यहाँ पे हावी हो सकते हैं? कांग्रेस जिंदगी में न हुआ वो होगा, उसको कोई पतन हो जाए कांग्रेस यहाँ से, उसको कांग्रेस यहाँ से नहीं रहेगा कभी। मुझे उसको बोलने अभी न करता है यार, बोलने नहीं आता है। अब भाई जी जान लीजिए, आप पत्रकार है, किसी के माँ के गाली देना उचित है? नहीं, किसी को देखिए, किसी के हाँ, किसी के हमर हो आपको हो, राजनीति एक अलग बात है, आप किसी को मंच पर गाली दीजिएगा? गाली तो नहीं देना चाहिए, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए इंडिया कांग्रेस का तो नाम है ना निशान, इसे खत्म हो जाएगा यहाँ से, कांग्रेस को नाम ही ना लीजिए। अच्छा, कांग्रेस जो है वो तो एनडीए पे कहते हैं कि वोट चोर का अंजाम लगा रहे हैं और यात्रा निकालने पे क्या? वो है खत्म लोग है, खत्म लोग है। वोट कौन चोरी होता है? और मर गया उसका नाम ना कटेगा है? जिसका डबल है वो नाम ना कटेगा, डबल जिसका डबल है वो नाम ना कटेगा। वो 10 को के बतावे नहीं तो किसका नाम का कर दिया गया है, जो अभी परमानेंट है उसका नाम कट गया है, किसी को बतावे। एक समर्थन में है जी जी जी, तो इंडियन के समर्थन में है और बोला जा रहा है अभी जो एग्जाम में बहुत सारा धांधली हो रहा है, क्या बताते हैं इस पे? ये सब विपक्ष के गलत आरोप है और ये सब प्रोपेगेंडा है। माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार के आगे बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं कितना काम किए हैं, अभी वृद्धा पेंशन हो और तरह तरह के काम हो, बहुत ही काम कर रहे हैं और कितना सेफ्टी है। अभी हम लोग को मन करता है 12 बजे 1 बजे रात में निकलते हैं, बाइक से घूम के आते हैं, कैमूर, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, पूरा फ्रीडम है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो 15 साल पहले की बात कर रहे हैं लालू जी की सरकार की। अभी सरकार बदलती है, लालू जी भी बदल सकते थे? नहीं, उनका मानसिकता और उनका राजनीतिक तौर, उनका कार्यकर्ता का मानसिकता दूसरा है। वो लोग को ऐसा फ्रीडम हो ही नहीं सकता है। उन लोग को आदमी जो है इतना फ्रीडम में चलने ही नहीं देगा आदमी को तुरंत। अभी कोई भी व्यवसायक है, जिसको जहां मन करता है वहां पे व्यवसाय करता है, अच्छा से कमाता है और फ्रीडम है। अच्छा चला रहे हैं सरकार नीतीश कुमार जी और चलाएंगे 25 से 30 और आगे बढ़ाएंगे बिहार को। कार्यकर्ता सरकार चलाए अपना हिसाब से, मगर उनका कार्यकर्ता का मानसिकता ही सही नहीं रहता है। वो अपना के दबंगगिरी करेगा, गरीब गुरबा के चलने नहीं देगा। अभी किसी भी छोटा हो बड़ा हो सबको आजादी है, तुरंत कहीं फोन करेगा पुलिस के 112 पे और तुरंत पुलिस आगे कार्रवाई करेगा और सबको फ्रीडम है अपना, कोई भी हो। ये नीतीश कुमार जी के शासन में इतना पावर तो मिला है, औरत हो जेंट्स हो किसी को भी पूरा अच्छा से अपना। तो कहने का मतलब लालू जी के शासन काल में जो गरीब गुरबा जो नहीं चल सकते थे सही से, ऊपर नीचे बैठते थे, उनको तो उन्होंने मानसिक अरे नीतीश कुमार उसको जमीन पे उतारे, वो कापी पे उतारे होंगे, कलम पे उतारे होंगे, मगर नीतीश कुमार उसको जमीन पे उतारे, धरातल पे उतारे। अभी किसी को भी एफआईआर करने का मन होगा, किसी को कोई भी काम हो तुरंत होता है। उस टाइम में जमीन पे उतरा नहीं था उतना काम। चलिए बताइए, एक नई पार्टी आई है जो इन लोगों के साथ दिया है, जो जनसुराज, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या बताते हैं? वो सब अभी मेहनत करे अपना आगे के लिए, उनका अभी कुछ मेहनत करे, फील्ड में आए तो मेहनत करेंगे, पब्लिक को दिल जीतेंगे, उसके बाद में है। जनसुराज की क्या सोच है? बोले जो मैं बिहार का पलायन रोकूंगा, इस पे क्या कहते हैं? वो सब राजनीतिक में आने के लिए माने मुद्दा चाहिए, बोलने के लिए उन लोगों को मुद्दा है। कैसे भी चाहता है कि कोई भी मुद्दा पे अपना पब्लिक के माइंड डाइवर्ट करे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई के सीट ही नहीं है। ये अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा का मौका ही नहीं दे रहे हैं, हर काम करते हैं जितना भी हो सके वो सब। इसके बारे में बोल, नई पार्टी है जनसुराज, प्रशांत किशोर जी, वो बोले नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे, लेकिन अब इनका मानसिक संतुलन खो गया है। क्या? अरे राजनीतिक में आने के लिए बेचारा, वो तो उनके पालन आदमी है प्रशांत किशोर, वो राजनीतिक में आने के लिए अपना बोल रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ठीक है, प्रॉफिट है, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी कितना अच्छा काम किए हैं। बिजली फ्री हो, इंदिरा क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन हो, और तरह तरह के काम है, सब काम कर रहे हैं। और अभी समूह में जीविका के लिए 10,000 रुपया जब सभी महिलाओं को मिल रहा है। हर घर के एक महिला को मिलेगा रोजगार। ऐसा कोई घर नहीं है जो बचेगा। और वृद्धा पेंशन से जो बोले, हाँ, तो विपक्ष यानी तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं, जैसे वो ऐलान किए थे कि हमारी सरकार आने के बाद 1500 रुपया करेंगे। नीतीश कुमार जो है यहाँ पे 1100 कर दिए, और तेजस्वी यादव ने बोले थे कि हमारी सरकार आने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो यहाँ पे जो 125 जो है नीतीश कुमार कर दिए। इस पे जो विपक्ष पार्टी का कहना है कि वो जो है डरे हुए हैं। देखिए, विपक्ष इसलिए बोलते हैं, ये जान लीजिए कि आपको बोलना है और नीतीश कुमार जी को जो है कलम से काम करना है। तो बोलने में और करने में आकाश पाताल का फर्क है।
और नीतीश कुमार जी ने 400 से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए। हमको बोलना है मुंह से तो 5000 महीना कर देंगे, लेकिन भैया देंगे थोड़े थो, मुंह से बोलना है। अभी बोल रहे हैं तेजस्वी जी माई बहन योजना, अरे भैया हम 2500 रुपया देंगे, अरे 5 रुपया तो आप दिए नहीं। आपके पापा जी थे, मम्मी जी थे, स्कूटर का नंबर था और चारा खा गए, और वही कहते हैं कि 2500 रुपया देंगे, अरे 5 रुपया तो दीजिए। बिजली की बात है कि बिजली कहे 200 यूनिट देंगे, तो मुंह से बोलने से होगा? नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिए सभी वर्ग सभी समाज के लोगों को। अभी हमारी बेटी है, सवेरे उठती है, साइकिल लेती है और कोचिंग जाती है, किताब का पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, पोशाक का पैसा मिलता है, भोजन का पैसा मिलता है, माता बहन है, गर्भवती है, उनको पैसा मिलता है। अब क्या चाहिए? शादी होता है उस समय पैसा मिलेगा 2000 रुपया करके, अब क्या चाहिए जनता? ग्रेजुएशन करने पर मिलता है 50,000 रुपया, इंटर करने पर मिलता है 25,000 रुपया, हर कन्या उत्थान के थ्रू कितना बताया, सब कुछ तो कर ही रहे हैं। एनडीए के बारे में क्या बताते हैं, यहाँ से कैसे आएगा एनडीए? एनडीए समर्थित हमारे उम्मीदवार माननीय उमेश कुशवाहा जी, उनको पूरे जनता महनार विधानसभा क्षेत्र के विकास के नाम नीतीश कुमार के कार्य विकास का काम कर चल रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री आम जनता को, इससे किसी जाति वर्ग से लेना नहीं, हर बिहार की हर जनता को इसका लाभ मिलेगा। और बोलिए और क्या? एक जनसुराज पार्टी है जिन्होंने बोला नीतीश कुमार की 30 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, अगर आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस पे क्या कहना है आपका? जनसुराज के पार्टी के उम्मीदवार पहले घोषित करें, उनके पास में पूरे बिहार में 243 सीट पर उम्मीदवार कहां से लाएंगे? किसको खड़ा करेंगे? कहां? कोई मुखिया को खड़ा कर देंगे, पूर्व मुखिया को, तो उससे उनका सीट निकल जाएगा। उनके पास तो उम्मीदवार नहीं, उनका तो हाल होगा अरविंद केजरीवाल की तरह, जो फ्रॉड की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल का दशा देख रहे हैं दिल्ली में क्या है। बिहार की जनता दिल्ली की जनता की तरह नहीं है। जो बिहार की जनता है उनको किसी भी हाल में, उनके पास तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, इस बल पर अपना पार्टी को खड़ा करेंगे। खुद अपने लड़के जी वो क्या थे, उसी के सलाहकार थे। आज जो बोल रहे हैं हमारे एनडीए के ही पहले सलाहकार रह चुके हैं, राजनीतिक सलाहकार के नाम में उनको जाना। तो कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर भी बन पाएंगे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। उनके पास तो अपना सीट क्या, उनके पास कोई है कैंडिडेट? महनार से किसको खड़ा कराएंगे बताइए, उसका नाम हमको आप घोषित कर दीजिए। महनार महुआ से किसको खड़ा करेंगे? राजा पकड़ से किसको खड़ा करेंगे? वैशाली से किसको खड़ा करेंगे? कौन उम्मीदवार है? हमारा तो उम्मीदवार घोषित है, हम लोग के लोकप्रिय उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा जी। इसके लिए सारा जन समर्थक अभी सामने खड़ी है, उन्हीं के समर्थन में पूरे एनडीए एक साथ एकजुट है, जो आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखने को आपको नहीं नजर आ रहा है कि पूरे जनता, हर पार्टी के लोग, 5 गठबंधन के पार्टी के लोग उमेश कुशवाहा जी का जयकारा लगा रहे हैं। इससे बड़ा समर्थन क्या चाहिए? और उनके पार्टी का बता दीजिए महनार से किसको चुनाव लड़ा रहे हैं। दूसरी जगह की बात तो छोड़िए, हमारे ही विधानसभा से किसको उम्मीदवार बना रहे हैं, उसका नाम घोषित करे। है कोई उनके पार्टी में जिसका? ये तो समय आने पे घोषित करेंगे ना। और आरजेडी का भी तो वही दशा है। यहाँ आरजेडी भी तो कह रही है कि कभी किसी का नाम ले रहा है, कभी किसी, उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन उसके पास भी तो कैंडिडेट नहीं। तो आरजेडी तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार को जो इनका खाता नहीं खोलने देंगे, अपना पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, क्या इस पे क्या करना है? कौन बोले हैं? आरजेडी तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव अपना सीट बचा पाएंगे राघोपुर से? अपने भाई में लड़ रहे हैं। एक भाई कहता है कि महुआ से, अरे कोई बोलता है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है, तो अब बंद करो। क्या बोल रहा है उसका नाम? वो अपने परिवार में पहले उलझ रहे हैं, उनका तो पार्टी है, परिवार की पार्टी है, परिवार के साथ जुड़े हुए। तेज प्रताप यादव जी को घर से भगा देना, ये अच्छी बात है? दोनों भाई तो प्रेम ही करते हैं, ये वो किया तो उसको घर से निकाल दिया, एक किया तो उसको अपना लिया, वो भी अंतर जाती है। और उनको कहा, उनके जाति में नहीं था लड़की शादी करने के लिए। तो अंतर जातीय तो नीतीश कुमार जी बढ़ावा दे रहे हैं, अंतर जातीय बढ़ा भी है तो उनका परिवार क्यों उसको, फिर तो उनका भी तो बेटा अब घर में अपना जाति का करके पूर्व मुख्यमंत्री की पोती को प्रताड़ित कर रही है एक मुख्यमंत्री होके, उस पर क्या बोला? उस पर भी तो आपको कुछ पूछना चाहिए। अच्छा, महनार विधानसभा से क्या लगता है कि किनका सरकार है? हमारे उम्मीदवार माननीय उमेश कुशवाहा जी भारी मतों से पूरे बिहार का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। अब निर्दलीय कौन लड़ेगा? हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, उससे क्या हुआ? लेकिन हमारे पार्टी के तो उम्मीदवार उमेश कुशवाहा जी है। निर्दलीय लड़ने के लिए स्वतंत्र है कोई भी आदमी। आखिर एनडीए की सरकार को ज्यादातर वो रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर जी,
तो क्या लगता है कुछ ना कुछ तो वोट लाएंगे ही ना। कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने सिमट जाएंगे। इतना जनता दिल्ली की तरह बेवकूफ नहीं है कि बिजली फ्री। यहाँ तो बिजली देखिए, हर घर में बिजली चाहिए और बिजली का बिल भी फ्री हो रहा है। तो जो जनता जितना जलाएगा उसके अनुसार उसका लगेगा। इसमें यहाँ कैसे क्यों उनका, वो भी तो सरकार में थे तो बिजली फ्री कर दिए थे का। तो कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब आप हमको बताइए ना, कोई चीज पहले हो चुका हो उसका कॉपी किया जाता है, ना कि जो कर दिया उसको कहिए कि हमारा कॉपी हो गया। आपका कॉपी किस तरह से किया गया? क्या राबड़ी सरकार में, लालू सरकार में बिजली फ्री थी? उस समय तो पोल भी नहीं थे, ट्रांसफार्मर भी नहीं थे, बिजली का कहीं दूर तक कोई निशान नहीं था। तो फिर वही जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं। अरे जो देखा हम लोग देखे हैं उसी का दंश हम लोग झेल रहे हैं। बेरोजगारी, अब लालटेन युद्ध में कोई जनता नहीं जाने वाला है। अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, इस सब के फेर में कोई नहीं पड़ने वाला है। हमारे एनडीए के विकास की बात है। विकास के नाम पर नीतीश कुमार को पूरे बिहार की जनता फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। चलिए अच्छी बात है। जो भी लोग एनडीए से आएंगे उनको दिया जाएगा, या जो भी प्रत्याशी आए उसे मतलब नहीं, या उमेश कुशवाहा आए, चाहे आरएलएम से आए, या कोई पार्टी से आए, पांचों पार्टी में से कोई पार्टी से आए, उमेश कुशवाहा जिंदाबाद। जो एनडीए से आएगा एनडीए जिंदाबाद। के बगल में घर हुआ, उमेश कुशवाहा जिंदाबाद। हरे कृष्ण मिश्रा। मैं एनडीए के समर्थक जितने भी को नेता है उसका मैं सपोर्ट करता हूं। जो विकास का के काम किए हैं मोदी जी, मैं उसी के ऊपर वोट देना चाहता हूं और इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। और क्या है, पीछे 50 साल जाइए तब आप वहां का देखिएगा लालू के राज क्या था और आज क्या है, उसको आप लेकर देख कर चलिए। आने वाला कल के जो है हमारे बाल बच्चे के लिए, भविष्य के लिए बहुत आगे जा रहा है देश। हमारा जो भारतवर्ष जो विकास कर रहा है, कोई नेता नहीं है कि ऐसा करेगा।